हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है सर्वोत्तम के इस रिजल्ट में। और कई बार मैंने आपको ये आके बताया ऑन स्क्रीन कि कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने बहुत बेहतर नंबर लाया था। ठीक है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए थे, जिनका नंबर 441 है और एक बच्चे का नंबर 370 है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इन बच्चों ने कितनी मेहनत करी थी, किस तरीके से करी थी, सर्वोत्तम के साथ क्या इसका सफर रहा था और आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, ये सारी बात हम जानेंगे। ठीक है, और कितना एफर्ट लगता है 441 नंबर लाने में। अराउंड 92%, ये क्या 90% के नंबर के 90% के बीच में नंबर है। तो इन नंबर्स को अचीव करने में और मेहनत करने में किस तरीके से मेहनत किया जाए, ये सारी बातें जो आपको है इन बच्चों के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है सर्वोत्तम के इस रिजल्ट पे, और एक बार जोरदार ताली हो जाए स्नेहा और पुष्पा के लिए। तो आइए स्नेहा और पुष्पा, एक बार बताइए जनता को कि किस तरीके से आपने तैयारी करी थी और कहाँ से तैयारी करी थी, और अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। पहले अपना नाम बताना चाहेंगे। मेरा नाम स्नेहा भारती है। इतना? हाँ। तो मेरा नाम स्नेहा भारती है और मैं सर्वोत्तम कैंपस में पढ़ती थी। और ये बताइए आपके कितने नंबर आए थे? 441। 441, 441 नंबर बच्चों है कि नहीं। और 441 नंबर जो है, एक मिनट इधर आ जाओ। 441 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करा था। ठीक है, और टीचर्स का क्या योगदान रहा, सर्वोत्तम का क्या योगदान रहा, थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक है, टीचर्स का क्या योगदान रहा, सर्वोत्तम का क्या योगदान रहा, ये सारी बातें आज हम स्नेहा से जानेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों को बताइए। यहाँ का नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। I mean, ऐसा है कि आप चाहे तो आगे किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और अगर हम वो नोट्स को पढ़ते तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपका जो सिलेबस था गणित का, वो गणित आपको कितनी बार पढ़ाया गया था? 3 बार। गणित 3 बार पढ़ाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि लोग मानते नहीं है कि 3 बार हो गया। एक बार प्रहलाद सर पढ़ाए थे। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ाए थे? आर एस अग्रवाल। हमारे इस बीच प्रहलाद सर भी है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल अभी मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर में। तो आर एस अग्रवाल भी पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाए थे और लास्ट टाइम में 1 शॉट करके भी गणित को कंप्लीट किया गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि 3-3 बार गणित पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चा कमजोर है वो भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, साइंस कितनी बार पढ़ाया गया था? साइंस 1 बार पढ़ाया गया, उसके बाद 1 बार 1 शॉट चला था जिसमें रिवीजन हुआ था हम लोग का। चलिए, एक बार साइंस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन हुआ था। तो बाकी टीचर्स कैसे हैं सर्वोत्तम के? बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते। कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर होता है डांट देता है कि ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, जितना बार पूछा जाएगा उतना बार जवाब देते हैं। चीज़ों को देखिए, जितनी बार आप पूछेगा उतनी बार बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह कि ये जो 441 नंबर आप लाए हैं, ठीक है, तो इसमें आप किस तरीके से पढ़ रहे थे, कितना एफर्ट लगाए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो कितना कैपेबल है, कितना पढ़ सकता है, कितने आवर्स पढ़ सकता है, उस पर डिपेंड। आप कितना घंटा पढ़ते थे? मेरे मूड पे डिपेंड करता है। हम किसी दिन 6 से 7 घंटा पढ़ते थे, किसी दिन 4 घंटा, ऐसा मतलब मेरा जैसा रहता था उस टाइप में। टाइम के हिसाब से कि जब समय मिला उसका इस्तेमाल करके पढ़े। 6 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो सबसे बड़ी बात, आप रेगुलर पढ़ते थे कि इरेगुलर करके पढ़ते थे? ये कभी हम रेगुलर पढ़ते थे, पर कभी कभी हो जाता था इरेगुलर भी हो जाता था। ये हम गलती किए, इस वजह से मेरा रिजल्ट भी कम आ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ये नहीं कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, ये तो मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी से पढ़ते हैं, कितना मन लगा के पढ़ते हैं। भले आप 2 घंटा पढ़िए, वो 6 घंटे के बराबर हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, अगर आप 2 घंटा ही पढ़े लेकिन रोज पढ़िए। ठीक है, इनका कहना है कि 2 घंटा ही पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए और टाइम का यूटिलाइज करके पढ़िए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चा, ठीक है, आप स्नेहा सीख सकते हैं कि किस तरीके से मेहनत किया जाता है कि नहीं। इन्होंने बहुत बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा है, फिर जाके इसका नंबर इतना आया है। और भी इसका नंबर आता है, ऐसा है कि नहीं आता। आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल में 10-10 नंबर मिला, बाकी बच्चों को 19-19 नंबर मिला है। ठीक है, और 18 नंबर तो इसका ऐसे ही कट गया है कि नहीं। अगर ये नंबर्स आते तो 459 के करीब नंबर पहुंचते हैं। तो एक्चुअल टॉपर यही है, एक्चुअल में असली टॉपर यही है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए, है कि नहीं। और आज पुष्पा भी है। तो आप तो 9th पढ़े थे ना, 9th से पढ़ रहे थे ना?
स्टार्टिंग का 9th पढ़े थे। स्टार्टिंग का 9th पढ़ी थी, ठीक है। पुष्पा भी क्लास 10th में हमारे साथ जुड़ी थी और इसका नंबर 370 है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए पुष्पा के लिए। और हम चाहेंगे एक दो सब पुष्पा भी आप लोगों के बीच में कुछ कहें। यहाँ आइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। पुष्पा कुमारी। सामने देखिए, नाम बताइए। पुष्पा। पुष्पा कुमारी। तो आप जो मतलब तैयारी कर रहे थे, तो सर्वोत्तम के साथ तैयारी आपकी कैसी रही? अच्छी रही। क्या इसमें कुछ सिलेबस वगैरह बच गया या सब कुछ सर पढ़ा दिए थे? सब कुछ सर पढ़ा दिए थे। सब कुछ सर पढ़ा दिए थे। तो आप जो घर पे जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आती है कि नहीं आती? आती है। समझ में आता है। कोर्स आएगा। कोर्स आएगा तो समझ में सारी चीज़ें आती है। और दूसरी बात क्या है कि ये बच्चा लोग जो मतलब कि इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आया है, 370, तो इसके लिए बहुत कम है। कुछ नंबर्स भी इसके काटे गए, लेकिन हालांकि आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा विश्वास है कि ये बच्चा लोग बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। एक बार में रिजल्ट भी दे सकता है, चाहे नीट जैसा एग्जाम हो, चाहे JEE जैसा एग्जाम हो। इन सब में भी इन लोगों का परचम बहुत आगे है ना जाएगा। ये लोग अच्छा करेगी और सर्वोत्तम इसके साथ हमेशा है और हम लोग का आशीर्वाद है। और आने वाले बच्चे जो भी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर्वोत्तम के बारे में, जो आने वाले? बहुत अच्छा से पढ़े। बहुत अच्छे से। तो आने वाले बच्चे जो सर्वोत्तम है, क्या वो सर्वोत्तम उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी तैयारी करने की जगह है? हाँ है। आप क्या कहना चाहेंगे तैयारी? बहुत अच्छा जगह है। अगर आप आगे चल के किसी चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि नीट वगैरह का, तो ये बेस्ट जगह है। यहाँ पे आपको आगे लेवल का थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में कि बोरिंग टाइप, पर अच्छा तरीके से पढ़ाया जाता है। मतलब आपको लगेगा कि क्या है, थोड़ा सा ओवर पढ़ा रहे, पर धीरे धीरे अडेप्ट करने के बाद लगेगा नहीं ये अच्छा है। नोट्स इतना अच्छा है कि हम खुद ये नोट्स दोबारा पढ़ सकते हैं। हमको आगे कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम ये नोट्स को दोबारा खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात कहना ये है कि अगर आप देखिए शुरुआती दौर में क्या लगता है बच्चों को कि सर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे, जैसे मैंने आपके क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया था, तो आपको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा क्लास 12 का एक चैप्टर बन जाता है। तो क्या आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पढ़ा दिया जाता है, उसके बारे में बेसिक आइडिया दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। हम चाहेंगे, हमारे बीच में गणित के सर भी हैं, ठीक है, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि आगे दो शब्द बच्चों को बोले, है कि नहीं? बोल लीजिए सर। सबसे पहले हम अपने सफल बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहे। 10th में 441 458 लाए। हम अपने तरफ से दिल से बधाई देते कि वो 12th में टॉप 10 में आए, टॉप बने। बहुत बढ़िया है। और ये बच्चे हमारे महकते गार्डन के महकते हुए फूल है, जो कि हमारे कोचिंग को सुगंधित किए हैं अपने रिजल्ट के माध्यम से। इनके विश्वास और भरोसा हम शिक्षकों को और भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे जब रिजल्ट दे रहे हैं तो हम और मोटिवेट और अच्छे से पढ़ाएं, ताकि बच्चे और तरक्की करें। बस हम आप लोग से एक ही चीज़ कहते हैं कि आप हमें समय दें, रिजल्ट हम प्रोवाइड करेंगे जैसे ही हो। पूरे दिलो जान से पूरे मेहनत आप लोग पे झोंक देंगे, पूरे तन मन से आप लोग के ऊपर समर्पित रहेंगे। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े, समय दें, 1 क्लास 2 क्लास करके देखें। अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो नहीं आए, लेकिन पहले 1 या 2 क्लास देखें। ये प्रॉमिस है कि हर क्लास आपको समझ में आएगा और हर क्लास में कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। और ये हमारे क्लास में जैसे कि जनरली 2 बुक फॉलो किया जाता है, RS अग्रवाल और NCERT। ये एक रेफरेंस बुक है और ये नहीं कि बच्चों का फाउंडेशन है कि यही 2 बुक से हम बताएंगे। क्लास में ही बोला जाता है, किसी भी बुक से दिक्कत हो पूछा जाए। हम तो ये कहते हैं कि आप इतने मेहनत करें कि टीचर खुद 1 घंटा पहले सब्जेक्ट पे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, हमारे बच्चे हमसे क्वेश्चन करेंगे, 1 घंटा हम पहले सेल्फ स्टडी करके जाएं, है ना। तो हम इन बच्चों को भी बोलते हैं कि और मेहनत करें, आगे तरक्की करें, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारा पहचान इन्हीं बच्चों से है। क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, हमारा पहचान
या हमारा क्वालिटी क्या है नहीं है हमारे बच्चे बताएंगे, है ना। और इनके रिजल्ट से हम लोग बहुत ही खुश हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप कहीं ना कहीं एक बार भरोसा या कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करके देखें, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है, और बेहतर समझ में आएगी, बहुत डिटेल में समझ में आएगा, है ना, मज़ेदार तरीके से समझ में आएगा। अब कहानी ये है कि अगर आप, ठीक है, जो भी बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं सर उस पर भी ध्यान देते हैं कि नहीं, केवल हम ही नहीं, हमारे पूरे टीम का जो भी टीचर है सब आप बहुत मेहनती है और आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि सर अपने हाथों से इन बच्चों को मिठाई खिलाइए। सबसे पहला अधिकार इन्हीं बच्चों का है, तो आइए। और ये सामने कुछ हमारे 10th के बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इस बार 10th में जाएंगे, है कि नहीं। और इन लोगों का ध्यान एकदम पूरा मिठाई पे है कि नहीं, हम समझ रहे हैं। आ जाओ सने, इधर आ जाओ, आ जाओ। तो इस मिठाई पे सबसे ज्यादा अधिकार इसी का है, लीजिए, खाइए खाइए। बहुत बढ़िया, आप भी आ जाइए, यहाँ यहीं रहो, जाओ मत, ठीक है, लीजिए। बहुत बढ़िया, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा अधिकार इसी का है और हमारे गणित के सर का भी अधिकार बनता है। आइए सर, आप भी इसको एकदम, है कि नहीं, बहुत अच्छे। और दूसरी बात यह है कि सर साल भर आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। कभी सर ये नहीं सोचते हैं कि हमारा दूसरा संस्थान है या हम एज ए स्टाफ वर्क कर रहे हैं। सर को ऐसा मतलब कभी नहीं फील हुआ क्या सर? सही बोले गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं? और सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी बहुत मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। और सारे टीचर आपके मेहनती हैं, आपको कोई भी डाउट होता है छोटा छोटा बड़ा से बड़ा हम लोग क्लियर करके देंगे, ठीक है। और जब तक हम ले आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, जब तक सर्वोत्तम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो दो ब्रांच भी खुल गया, नया ब्रांच आपका गांधी चौक में शिफ्ट है और ऑफलाइन का ये जो मेन ब्रांच आपका महेंद्रू में है, ठीक है। तो हम और भी कई सारे सेशन में मिलेंगे और भी कई सारी जगहों पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और ये जो मिठाई है उस पर आप लोग का भी अधिकार है, ठीक है। और आप लोग भी फर्स्ट डिवीजन करिए या फिर बहुत अच्छा नंबर लाइए तो फिर आप लोग मिठाई खिलाइएगा ही, है कि नहीं। ये इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए।